नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल एसकेजी मैथमेटिक्स में। चलिए, आज लेक्चर नंबर 9 है और आज मैं पढ़ाऊँगा आपको स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक है। और देखिए, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पढ़ाने से पहले मैं आपको दो बातें बता देना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप लाइक ज़रूर किया करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं हर चीज़ जो है वो रिलेटेड पढ़ाता हूँ, इंटरकनेक्टेड पढ़ाता हूँ। तो आप अगर शुरुआत से देखते हुए आएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए, आज शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। देखिए, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस मतलब स्पेस में, यानी कहीं भी ऐसे लाइन जो है उसकी इक्वेशंस को पढ़ना है हमें। उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कैसे डिटरमाइन करते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जैसे हमने ये एक खींचे 3 एक्सेस आपके एक्स वाई और जेड, और ये ओरिजिन है मान लीजिए। तो लाइन कहाँ पर है स्पेस में? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, या इसी प्लेन में ही है। ठीक है। तो वो कहाँ पर है लाइन, उसको हमें डिटरमाइन करना है। देखिए, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस जो होता है वो 2 पैरामीटर्स पे डिटरमाइन होती है। तो पैरामीटर्स पहले देखते हैं। ठीक है। लाइन इन स्पेस देखिए जो है बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आप ढंग से वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। देखिए, पैरामीटर पहला क्या होता है आपका? पहला पैरामीटर ये होता है कि या तो लाइन आइदर लाइन पासेस थ्रू, लाइन जो होगी आपकी वो पास करेगी, पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। या तो वो एक पॉइंट से पास करेगी और पैरेलल होगी गिवन वेक्टर के, या सेकंड पॉइंट क्या होता है? आइदर इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है। तो ये 2 पैरामीटर्स होते हैं लाइन को जज करने के। या तो वो हमारे पास 2 कंडीशन ही होंगी केवल, कि या तो लाइन एक पॉइंट से पास करे इससे और पैरेलल हो किसी गिवन वेक्टर के, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, या वो पास करे 2 पॉइंट से तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए, आपकी लाइन की इक्वेशन जो होती हैं वो होती हैं 2 प्रकार की, 2 टाइप्स। ठीक है। क्या होती हैं? एक होती है आपकी वेक्टर फॉर्म जिसमें आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं, आई कैप जे कैप प्लस के कैप वाले फॉर्म में लिखते हैं। और दूसरा होता है आपका कार्टीसियन इक्वेशन, या जिसे हम और क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन इन स्पेस और वेक्टर फॉर्म। ठीक है। तो ये 2 फॉर्म्स होती हैं। जो कार्टीसियन फॉर्म होती है उसमें हम वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें हम आई जे और के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें हम क्या लिखते हैं? एक्स वाई और जेड के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हम नॉर्मल इक्वेशंस लिखते थे। ठीक है। तो ये 2 टाइप की होती हैं। चलिए, पहली टाइप का जानते हैं हम, कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड अ पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। ठीक है। वो एक पॉइंट से पास करनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए गिवन वेक्टर के। तो देखिए, 3D में हम किसी भी चीज़ के लिए अगर इन 3D क्या करते हैं, अगर हम 3 डायमेंशन में किसी भी चीज़ के लिए कुछ इक्वेशन निकाल रहे हैं तो हमें एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मानना ज़रूरी है। आर्बिट्रेरी पॉइंट P एक्स वाई जेड जिसे कहते हैं। ठीक है। जिससे हम इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि देखिए, आप किसी भी इक्वेशन लिखते होंगे, ठीक है, तो आप कैसे लिखते हैं? x+3y जैसे लिखते हैं, इक्वल टू 4। जैसे ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन की 2D में इक्वेशन होती है इस तरीके की। ठीक है। तो ये इक्वेशन होती है। तो इसमें ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स ही तो होते हैं। ठीक है। और एक्स और वाई की वैल्यू कुछ सेटिस्फाई करती हैं तभी ये बनता है। ठीक। तो जैसे इस इक्वेशन में देखिए तो 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 1,1 जो हो गए हमारे आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हो गए। ठीक है। तो ये एक्स वाई, इसी तरीके से 3D में भी हम जो है एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मानते हैं पी एक्स वाई जेड, जिसका वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर होता है। यहाँ पर वेक्टर्स भी क्योंकि आता है साथ में, तो आर वेक्टर मानते हैं उसको लिखते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और
जेड के कैप, ठीक है, ये लिखते हैं हम, ठीक है। और इसी से हम क्या करते हैं, आपकी इक्वेशन निकालते हैं लाइन की, और चाहे वो प्लेन की हो, जब हम बाद में प्लेन पढ़ेंगे, प्लेन मतलब एक प्लेन, उसकी इक्वेशन और उसके टाइप्स, तो हम उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए लेट अ पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट है ये पी ऑन लाइन, और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर आर क्या हो गया, फ्रॉम द ओरिजिन एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, जो यहाँ पॉइंट है उसी को यहाँ पे हमने लिख दिया है पोजीशन वेक्टर के टाइप में। और हमने पहली फॉर्म में क्या लिखा है कि पासिंग थ्रू अ पॉइंट और पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, एक गिवन वेक्टर के पैरेलल, ठीक है। तो लेट मतलब एक कोई पॉइंट है, ठीक है, लेट ए बी द पॉइंट ऑन लाइन, लाइन पे एक ए पॉइंट मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मानेंगे हम, उसके कोऑर्डिनेट्स मानेंगे x1 y1 z1, ठीक है, ये मान लिए हमने उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक, x1 y1 और z1, ठीक है। अभी बात करते हैं कि, और बोला गया है कि पैरेलल टू गिवन वेक्टर, ठीक है। सो लेट बी वेक्टर विच इज़ पैरेलल, ठीक है, जो कि क्या है, बी वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। लाइन के पैरेलल हमारा बी वेक्टर है और ए पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, और ये आर वेक्टर जो है पी पॉइंट के आर वेक्टर, ठीक है, ये वो आर वेक्टर है जिससे हम इक्वेशन निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, ठीक है, डायग्राम आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए आपके ये कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई जेड एक्सिस है आपके ये, ठीक है। और मान लीजिए ये है आपकी लाइन एल जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, ये लाइन आपकी एल है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक। तो हमने माना कि ए वो पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है लाइन पे, ठीक, और ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओरिजिन से ये हो जाएगा इस तरफ ए डैश, ये ए वेक्टर, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। और ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और z1, ठीक, ये है ए के कोऑर्डिनेट्स। और जो आर्बिट्रेरी पॉइंट हमें इस पे मानना है वो क्या है, p, ठीक है, p एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इस y एक्सिस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है। और इसका हमने क्या माना था, यहाँ पर आर वेक्टर माना था पोजीशन वेक्टर, ये देखिए, ठीक है। तो इसको भी हम खींच लेते हैं यहाँ से पोजीशन वेक्टर आर, ठीक। और पी पॉइंट क्या है हमारा, एक्स वाई और जेड है, ठीक है, पी पॉइंट जो आर्बिट्रेरी हमने माना है, जिससे इक्वेशन, जिसके फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। और हमने कहा था कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है गिवन वेक्टर बी के, यहाँ पर जो हमने माना है, ठीक है। तो ये बी वेक्टर मान लीजिए ये है, ठीक है, ये बी वेक्टर है इस तरफ, इस डायरेक्शन में, इसी के पैरेलल है ये लाइन, ठीक है। तो अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए, मैंने आपको एक कंडीशन पढ़ाई थी वेक्टर्स में, इफ़ ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर किसी के पैरेलल हो या कोलिनियर हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए पी पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के, ए पी, क्योंकि हम ए वेक्टर से ये ए पोजीशन वेक्टर से और आर पोजीशन वेक्टर से हम यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो और बी वेक्टर क्या है हमारा, मान लीजिए है आपका बी वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। और इसके डायरेक्शन रेशियो भी यही हो जाएंगे, जो चीज़ यहाँ पर लिखी होती है आई के पहले, बी जे के पहले और के पहले, यही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, बी का ए बी और सी, ये बी सेम नहीं है, ये यहाँ पर बी जे के तरफ डायरेक्शन में, और ये बी वेक्टर बोला गया है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, ठीक, मान लिया हमने। तो हमने बताया था आपको, अगर ए पैरेलल बी है तो ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी यहाँ पर, नाउ इन द कंडीशन दिस, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए पी इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर,
ठीक है, मैं इक्वेशन निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे निकलेगी। ठीक है, बाद में तो आपको केवल मैं याद करने का तरीका बता दूंगा, केवल आपको वही याद करना है और उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ए पी पैरेलल टू बी, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ डी आर ऑफ ए पी वेक्टर है हमारा ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पी वेक्टर क्या है हमारा, यहाँ आर वेक्टर है और ए वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर। और ए पी का कैसे बताया था मैंने, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो आर क्या है हमारा, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप माइनस आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस, और हमारा ए क्या है वेक्टर, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, ठीक है, प्लस जेड वन के कैप, ये पूरा ब्रैकेट में। ठीक, तो टोटल हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन। ठीक, इसी को डायरेक्शन रेशियो कह लें, या इसको अगर आई कैप जे कैप यहाँ पे कॉमन लेके आई कैप जे कैप के टर्म में लिख दें तो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे, या उसी की तरफ डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। ठीक है, तो ये बात रही। चलिए, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख लेंगे, ये आर माइनस ए है, ए पी वैक्टर इज पैरेलल टू, तो इस तरीके से, किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, ए इक्वल टू लैम्डा टाइप बी कैसे लिखेंगे, आर माइनस ए, मतलब ये पैरेलल है ना इसके, तो आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। देखिए मैंने यही कंडीशन लिखी है। देखिए जब ए पैरेलल था बी के तो ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, जब आर माइनस ए मतलब ए पी यानी आर माइनस ए पी यानी आर माइनस ए, जब आर माइनस ए हमारा पैरेलल है, ठीक है, बी के, तो आर माइनस ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, ये हुई बात। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और लिख लें, आर इक्वल टू ए को इस तरफ ले जाएंगे तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और यही बन जाती है हमारी क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। आपको ये एकदम रट लेना है दिमाग में। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। ठीक, ये इक्वेशन याद रखिए, आगे इसी से सब कुछ मिलेगा आपको, इसी ही इक्वेशन से, केवल एक ये इक्वेशन, ये जो वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म कहते हैं, इसी को जो हमने वेक्टर्स के टर्म में लिखा है। ठीक है, अगर हम आई जे कैप के कैप भी लिख देंगे तो वो भी वेक्टर फॉर्म होगी। ठीक है, और इसी को अगर हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर बताया है, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये वाला। तो ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, लिख लीजिए, 10 बार लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ एक बात। चलिए, अगर आपने ये जान लिया है तो अब आपको वेक्टर फॉर्म जान लिया, अब आपको कार्टेशियन इक्वेशन मैं निकाल के दिखाता हूँ इसी से। कार्टेशियन इक्वेशन निकलती तो इसी से है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, तो आर वेक्टर क्या है हमारा, आर वेक्टर हमने एक्स वाई जेड लिखा है तो उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख लेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, लिखा हमने, इक्वल टू ए वेक्टर क्या है हमारा, ए वेक्टर है एक्स वन आई कैप, ये देखिए मैंने लिखा है एक्स वन वाई वन जेड वन माना था, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। ठीक, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, बी को मैंने क्या माना था, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, या उसी के डायरेक्शन रेशियो भी हम क्या कहते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक, ये लिखा मैंने यहाँ पर। ये लिखने के बाद हम कंपेयर करेंगे आई कैप, जैसे मैंने पहले एक बार लैम्डा निकालने के लिए कंपेयर किया था वैसे ही। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं, हम क्या लिखेंगे, एक्स वन। ठीक है, और चलिए इसको ऐड नहीं करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप, ठीक है, प्लस जेड माइनस जेड वन हो गया आपका के कैप, ये हो गया। ठीक, ये इस तरफ ला के माइनस कर दे, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक, तो अब हम कंपेयर करते हैं आई कैप को, तो एक्स माइनस एक्स वन किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा ए के, एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा ए, वाई माइनस वाई वन किसके, लैम्डा बी के, लैम्डा बी, जेड माइनस जेड वन लैम्डा सी के।
कंपेयर किया मैंने के को के कैप से, जे को जे कैप से और आई को आई कैप से, ठीक है। ये इसके इक्वल हुआ, तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, ठीक। और यहाँ पर वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, ये भी लैम्डा के बराबर, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये भी लैम्डा के बराबर, ठीक। ये है लैम्डा के बराबर, तो लैम्डा के बराबर तीनों है, तो ये तीनों भी तो आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। यही हो गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन इन ऑफ लाइन इन स्पेस, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, कार्टेशियन इक्वेशन में आपको एक्स वाई जेड मिलेगा, और वेक्टर इक्वेशन में या तो डायरेक्ट वेक्टर्स मिलेंगे इस तरीके से, या तो आपको मिलेंगे आई जे कैप या इस तरीके से, ये भी वेक्टर इक्वेशन ही है, ठीक है। ये वाली भी वेक्टर इक्वेशन है। इसी वेक्टर इक्वेशन से हमने ये कार्टेशियन इक्वेशन निकाल ली है, जिसमें एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, वो पॉइंट है, एक्स वन वाई वन जेड वन वो पॉइंट है जो लाइन पे लाई कर रहा है, ये वाला ए वाला पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक्स वन वाई वन और जेड वन, ठीक। लिख के बता रहा हूँ मैं आपको पूरा, ठीक है। और यहाँ पर ए बी सी जो है वो वेक्टर है, ए बी सी वो बी वाला वेक्टर है, ये वाला बी वाला वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये बी वेक्टर क्या हो गया हमारा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। तो ये हो गया, और ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म या इक्वेशन कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म हो गई है आपकी, इसको भी आपको याद करना है, केवल आपको यही दो चीज़ें याद करनी है पूरे इस लाइन में। एक और जो सेकंड 2 पॉइंट फॉर्म वाली है वो भी है, मैं पढ़ाता हूँ आपको, चलिए। तो चलिए हमने दो इक्वेशन क्या पढ़ ली हैं लाइन की, एक वेक्टर और कार्टेशियन। देखिए मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ, ये वेक्टर इक्वेशन और साथ में ही ये कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए किस तरीके से आपको याद करना है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। ये हो गई आपकी वेक्टर इक्वेशन, ठीक। और अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वल टू करके लिखना होगा, ठीक है। तो आर का क्या है वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी पीछे, ठीक है। इक्वल टू ए क्या है हमारा, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है हमारा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ठीक। और प्लस लैम्डा बी क्या है हमारा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप, ठीक है। ये है हमारा, इसको भी हम क्या कहते हैं, वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। और कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो हम इस एक्स वन को इधर ये एक्स आई कैप में एक्स वन को माइनस कर देंगे और लैम्डा निकाल लेंगे हम केवल, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, देखिए एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, ठीक, इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, अपॉन बी। देखिए एक्स माइनस एक्स वन किया इस तरफ, अपॉन ए कर देंगे, इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसी के बराबर क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई वन, ठीक है, अपॉन बी, ठीक है। ये बी नीचे चला आएगा, लैम्डा बी इक्वल के होगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा बी होगा, तो वाई माइनस वाई वन अपॉन बी क्या हो जाएगा, लैम्डा के बराबर, इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा, ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो अब याद हो गई आपको, यही दो इक्वेशंस केवल आपको याद करनी है, ठीक है। और सारे सवाल आपके इसी से लग जाएंगे, ठीक। चलिए आगे मूव करते हैं हम, आगे मूव करते हैं। इसको तो आप कार्टेशियन या पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, याद रखिएगा, कहीं पैरामेट्रिक बोल दे तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। कार्टेशियन या पैरामेट्रिक फॉर्म। चलिए पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। देखिए मैंने आपको दो बताए थे, जब आपको पॉइंट दिया हो और पैरेलल वेक्टर दिया हो, ठीक, या 2 पॉइंट दिए हों, ये दो बताए थे मैंने चीज़ें, पहला ये था, ये दो था। दूसरा पॉइंट कि आप इक्वेशन कब निकाल सकते हैं किसी लाइन की स्पेस में, तब जब एक पॉइंट दिया हो और एक पैरेलल वेक्टर दिया हो, या 2 पॉइंट्स दिए हों तो निकाल सकते हैं आप 2 पॉइंट्स, ठीक। तो अब 2 पॉइंट वाला जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो स्पेसिंग कर लेते हैं आपकी, देखिए इक्वेशन
ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक, तो ये हेडिंग डाली हमने जब 2 पॉइंट्स आपको दिए हों। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, आपकी 2 इक्वेशन निकलती हैं, एक वेक्टर फॉर्म की, ठीक, और एक कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, और दोनों देखिएगा इसी 2 इक्वेशंस के एनालॉगस होंगी। दोनों इक्वेशन जो निकालूंगा वेक्टर फॉर्म इसी की तरह होगी और कार्टेशियन फॉर्म भी बिल्कुल सेम इसी की तरह होगी, बस उसमें ए बी और सी कुछ अलग ढंग से लिखेंगे हम। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियो को हम ए बी सी की जगह x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ए बी सी की जगह लिखेंगे। चलिए बताता हूँ कैसे। देखिए, तो उसी तरीके से हम भी इसमें भी डायग्राम बनाते हैं। ये हम एक्सेस खींच लेते हैं। ठीक है, ये वही आपकी एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। जेड एक्सेस ये किनारे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है, वो मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये 2D प्लेन में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एक्सेस हो गई आपकी, ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया। और मान लीजिए ये लाइन एल है, ये लाइन वो एल है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। लेट एल बी द लाइन। ठीक है, तो लाइन एल है। ठीक, और मान लीजिए आपका 2 पॉइंट्स जो बोले गए हैं, लेट ए x1 y1 और z1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और b क्या है, x2 y2 और z2, ये दूसरा पॉइंट b है। ठीक है, मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। a पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और b पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, और इनके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, a है तो a वेक्टर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, और b है तो b वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गए आपके पोजीशन वेक्टर्स a की डायरेक्शन में, b की डायरेक्शन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है इसमें एक तीसरा वेक्टर मानते हैं, तीसरा वेक्टर लाइन पे जिसको हम आर्बिट्रेरी पॉइंट मानते हैं p, x y और z। ठीक है, ये तो x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मानेंगे जिससे हमें इक्वेशन निकालनी है कार्टेशियन में जो लिखेंगे x y z। ठीक है, तो उसको क्या मानते हैं, r वेक्टर, उसी की डायरेक्शन में। ठीक है, लाइन की डायरेक्शन में r वेक्टर्स ओरिजिन से। ठीक, तो ये हो गए हमारे ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर। चलिए अब इक्वेशन निकालते हैं, बिल्कुल सेम यही करना है आपको। ठीक है, इसमें बस थोड़ा समझने वाली एक बात है कि पैरेलल आपको कहाँ से लेना है। ठीक है, देखिए, तो आपने ये पॉइंट मान लिया आर। ठीक है, नाउ हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या पढ़ी थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन की स्पेस में क्या पढ़ी थी, ये वाली पढ़ी थी, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी लिख लेते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर्स हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर पैरेलल क्या था हमारे पास, कि हमने बताया था आपको कि ये जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें क्या होता था, एक पॉइंट दिया होता था और एक पैरेलल वेक्टर दिया होता था बी। यहाँ पर इस तरीके से बी दिया होता था, यहाँ पर लेकिन बी नहीं दिया, यहाँ पर एक बी पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट उसी लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ जो बी वेक्टर था वो पैरेलल था, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे पैरेलल वेक्टर कोई, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए आपके सामने दिया हुआ है ए बी वेक्टर ही, वो लाइन के अंदर ही ए बी वेक्टर दिया है जिससे हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे और बी वेक्टर आपको पता चल जाएगा, मतलब वही वेक्टर जो लाइन के अंदर दिया हुआ है पैरेलल। देखिए बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ए बी वेक्टर के। ठीक है, और ए बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ए बी माइनस ए। ये तो बी मैंने आपको जो ये वेक्टर दिखाने के लिए इस वाली क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो पैरेलल वेक्टर बनेगा आपका वो बनेगा ए बी माइनस ए बी वेक्टर, और वो क्या हो जाएगा, इक्वल बी माइनस ए वेक्टर। ठीक, तो ये रही बात आपकी। ठीक है, अभी बात आती है कि ए बी को हम लिखेंगे कैसे, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखा तो क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 आई कैप। देखिए डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, बी वेक्टर क्या है, x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। उसी तरीके से ए वेक्टर भी x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। ठीक है, तो ये निकल आया आपका। तो ये अगर आपको पता चल गया है कि बी वेक्टर क्या है तो क्या है, आपको रख देना है इसमें आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर
प्लस लैम्डा बी वेक्टर की जगह क्या लिखना है, ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर क्या है, बी माइनस ए वेक्टर, तो बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनती है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, आर इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, यही बी माइनस ए वेक्टर है, ये वाला, ये ए बी जो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये इतना, यही वो चीज़ है जो आपके पैरेलल है, लाइन में ही दी हुई है आपको। ठीक है, और इसका डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल लिया है, ये x2 माइनस x1। अगर आप डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, यही तो होता है डायरेक्शन रेशियो, 2 पॉइंट्स का, मैंने बताया आपको पहले वीडियो में। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे और ये हो जाएगी आपकी वेक्टर इक्वेशन व्हेन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपको ए और बी दिए हुए हैं। ठीक है, और इनके वेक्टर्स क्या हैं, पोजीशन वेक्टर्स ए और बी हैं, आर गिवन। ठीक है, इसको ज़्यादा समझने के लिए अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन जानेंगे तब आपको ये बिल्कुल बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन निकलती है। ठीक, तो यहाँ लाइन खींच लेते हैं पहले। ठीक, देखिए ये क्या इक्वेशन दी मैंने, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ में आपका पैरेलल वाला कंडीशन जो मैंने आपको पहले बताई थी, देखिए पिछले वाले पेज में मैंने आपको जो पैरेलल की कंडीशन बताई थी, ये वाली, कि ये वेक्टर पैरेलल है इस वेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, तो हमने ये लिख कैसे दिया है, देखिए मैंने कंपेयर करके लिखा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप पैरेलल की यहाँ पर इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये जो वेक्टर है आर माइनस ए, देखिए पी ए आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए वेक्टर। कैसे हुआ, देखिए जो पी ए है आपका, पी ए वेक्टर, ठीक, ये क्या है, पैरेलल है ए बी वेक्टर के, इस पैरेलल टू ए बी वेक्टर। ठीक है, पी ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, पी ए, तो पी का क्या है वेक्टर, आर वेक्टर, और ए का क्या है, ए वेक्टर, तो आर माइनस ए वेक्टर। ठीक, ये हो गया आपका। और ए बी वेक्टर, ये जो इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि ये कोलिनियर है आपस में, कोलिनियर है तो लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं, यहाँ पे पैरेलल नहीं, यहाँ कोलिनियर है। ठीक, तो लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं, वहाँ बी पैरेलल था, यहाँ कोलिनियर है, तो आर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ए बी क्या है, लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल एकदम। ठीक, तो ये बात रही आपकी, और इसी को आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए वेक्टर लिख लेते हैं हम। ठीक है, वही इक्वेशन मैंने आपको देखिए यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया था कि ये पैरेलल वेक्टर, आप यहाँ पे डायरेक्ट ये जो बी वेक्टर था, यहाँ पे पैरेलल वेक्टर कौन सा निकालेंगे, बी माइनस ए वेक्टर निकाल लेंगे, वही कोलिनियर है तो वही पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ रख देंगे डायरेक्ट इक्वेशन में। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है केवल आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन याद रखिए। अभी जो वेक्टर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आएगी 2 पॉइंट फॉर्म की, वो भी इसी के सिमिलर होगी, उसमें भी ए बी की जगह सी की जगह क्या लिखना है, x2 माइनस x1, वही डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं आपको। ठीक, तो चलिए अब आपकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे कैसे, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स गिवन है तब कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए इसका यूज़ करेंगे हम, ये वाली इक्वेशन का, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, यहाँ लिख लेते हैं हम ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये लिखा, आर क्या है हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस आर, तो हमारा कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो उसको कार्टेशियन उसमें आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, एक्स आई वाई जे और जेड के इक्वल टू ए वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर है आपका ये x1 y1 z1। ठीक है, तो लिखेंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, और प्लस लैम्डा बी माइनस ए को क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, x2 माइनस x1, तो ये बी माइनस ए ही लिखा रहने देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, वो आपका लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो बी माइनस ए आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये है आपका बी माइनस ए। ठीक, बी माइनस ए ये दिया हुआ है आपका, बी माइनस ए यहाँ लिखा है। तो लैम्डा की हमें वैल्यू निकालनी होती है यहाँ पर कार्टेशियन के लिए, क्योंकि इक्वल में लिखते हैं हम। ठीक है,
तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, ये इस तरफ ले आया, माइनस कर दिया, आई कैप को, जे कैप को और के कैप को हमने कॉमन ले लिया। और ये लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये बी माइनस ए वेक्टर क्या है आपका, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन, ये बी माइनस ए। ठीक है, तो चलिए अब लैम्डा की क्वेश्चन लैम्डा की आपको निकालनी है, तो आप कंपेयर कर लीजिए। एक्स माइनस एक्स वन किसके बराबर होगा, ये एक्स टू माइनस आई एक्स वन के। हमें कंपेयर करना है आई कैप को, जे कैप को और के कैप को। तो एक्स माइनस एक्स वन किसके बराबर, एक्स टू माइनस एक्स वन, लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि लैम्डा भी है साथ में यहाँ पे। चलिए लिख देता हूँ मैं आपके लिए, वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, और ये साथ में पूरा क्या है आपके लैम्डा के साथ है, इक्वल टू। ठीक है, तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा ऑफ वाई टू माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा ऑफ जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू हर जगह से क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। देखिए यहाँ पर, देखिए दोनों को कंपेयर करता हूँ, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू माइनस एक्स वन केवल यहाँ पर ए था, यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स वन है। यहाँ वाई की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई वन, सेम उसी तरीके से है। और ये बी की जगह क्या आ जाएगा आपका, वाई टू माइनस वाई वन। ठीक, और आपका z माइनस जेड वन का क्या आएगा, इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी की जगह क्या आ जाएगा, जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की हर वैल्यू आप निकाल लेंगे। देखिए लैम्डा यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक, यहाँ से लैम्डा वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, और यहाँ से लैम्डा जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, और तीनों क्योंकि लैम्डा तीनों के बराबर है तो तीनों ये आपस में भी बराबर हो गए, इक्वल टू लैम्डा। और यही हो जाती है हमारी कार्टीसियन इक्वेशन इन 2 पॉइंट्स व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, कार्टीसियन इक्वेशन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब 2 पॉइंट दिए हैं तो लाइन की इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे कार्टीसियन फॉर्म में, ये होती है आपकी। ठीक है, तो ये आपको याद करने का तरीका आप देखिए, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। देखिए आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए है। ठीक है, तो आर माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, तो सबका आर माइनस ए अपॉन बी माइनस ए लिख दीजिए। आई कैप वाले का आर माइनस से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, और बी माइनस से एक्स टू माइनस एक्स वन। और ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी हमारे डायरेक्शन रेशियो हैं। डायरेक्शन रेशियो किसके हैं, बी वेक्टर, जो कि पैरेलल था लाइन के। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर तो बी दिया नहीं है, हमें कोलिनियर दिया हुआ है ए बी। ठीक है, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो लिखना है, यहाँ पर बी का था तो बी का डायरेक्शन। सेम दोनों एनालॉगस इक्वेशन है, यहाँ पर भी जो आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी था वो भी यहाँ पर देखिए सेम एनालॉगस इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन आपकी और ये इक्वेशन एनालॉगस है, ये इक्वेशन आपकी, ये इक्वेशन एनालॉगस। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। आपको एक और पॉइंट बताना है और लेक्चर आपका ख़त्म होता है यहीं पे। ठीक है, चलिए मैं पहले तो लिख देता हूँ आपके लिए। पहला पॉइंट, व्हेन अ पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर इज़ गिवन, तब क्या होगी आपकी वेक्टर और कार्टेशियन। इसको आप, यही चीज़ आपको याद करनी है। वेक्टर इक्वेशन तब क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और कार्टेशियन क्या हो जाती है यहाँ पे, कार्टेशियन हो जाती है आपकी एक्स माइनस, ये देखिए आर माइनस ए अपॉन बी सबके लिए, आई कैप जे कैप और के कैप के लिए। एक्स माइनस एक्स वन, आर वेक्टर क्या था एक्स वाई जेड, ए क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन, तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन बी वेक्टर क्या था ए बी सी, ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक, ये कार्टेशियन हो गई जब आपको एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर दिया था। अब सेकेंडरी क्या होता है आपका, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट जब आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट जब आपको दिए हुए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी की जगह क्या आ जाएगा बी माइनस ए, क्यों, क्योंकि वहाँ पर बी वेक्टर तो दिया नहीं है, केवल कोलिनियर वेक्टर ए बी दिया था। तो आर इक्वल टू वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा ऑफ वेक्टर बी माइनस ए। ठीक है,
भैया सोने मत लगिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ लंबा हो रहा है लेक्चर, लेकिन आपको काम बहुत आएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। कार्टेशियन क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस आर माइनस से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन बी माइनस से, बी क्या होता है एक्स वाई एक्स टू वाई टू जेड टू, और ए क्या है वेक्टर एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन सेम इसकी तरह बी की जगह क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी की जगह क्या हो जाएगा, जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे भी इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशंस, ठीक। ये चारों इक्वेशन आपको बिल्कुल रट लेनी है, ठीक। चारों इक्वेशन रट लेंगे, आपकी लाइन की इक्वेशन क्लियर हो गई, ठीक है। लाइन की इक्वेशन क्लियर हुई। अगर आपको अब जानना है कि एक पॉइंट कैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट, देखिए मान लीजिए आपको यही इक्वेशन दी है, तो आपसे कहा जाए इस लाइन पे, इस लाइन की इक्वेशन पे एक पॉइंट मानना है आपको। सपोज अ पॉइंट ऑन लाइन वन, वन क्या है हमने इसको मान लिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपको एक्स वाई और जेड का, देखिए एक्स वाई जेड होता है एक पॉइंट आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या लिखनी है, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए लैम्डा प्लस एक्स वन, तो एक्स वन प्लस ए लैम्डा लिख लेते हैं। वाई क्या आ जाएगा, बी लैम्डा प्लस वाई वन, बी लैम्डा प्लस वाई वन, और जेड क्या आ जाएगा, सी लैम्डा प्लस जेड वन, सी लैम्डा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस जेड वन, ठीक है। तो आपका पॉइंट क्या आ गया, एक्स वन प्लस ए लैम्डा कॉमा वाई वन प्लस बी लैम्डा और जेड वन प्लस सी लैम्डा, ठीक है। ये आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया। इसी पॉइंट से आप जो है आप क्वेश्चन आगे लगाएंगे। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसे ही एक पॉइंट निकालवाऊंगा आपको, ठीक है, और वो आपके लिए बहुत काम आएगा। यही एक पॉइंट ये जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो और अगर इस तरीके से अगर आपको इस इक्वेशन में पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स निकालना है आपको, एक्स टू माइनस एक्स वन लैम्डा, ठीक है, और प्लस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन लैम्डा प्लस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन लैम्डा प्लस जेड वन, ठीक। तो वो हो जाएगा आपका पॉइंट। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है, 37 मिनट हो गए हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको इतना फैंटास्टिक क्लियर होगा कि आप जो है कूदने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।